डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका अपना आकिब सर और आज हम फिर से करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स पोर्शन में जो आप लोगों का एक और टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। इस पे कुछ टॉप एमसीक्यूज। ठीक है, पिछले दो वीडियोस में हमने क्या किया था, हमने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या किया था बेटा, एमसीक्यूज। और दूसरे वीडियो में हमने क्या किया था बेटा, हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट की थी। ठीक है, आज तीसरा जो वीडियो है ये है रिलेटेड विद प्रोबेबिलिटी। अपने टॉपिक पे आने से पहले अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे जेके सिविल सर्विस की लिंक मिलेगी, वहाँ पे आप डाउनलोड कीजिए। और जेके जितने भी आप लोगों के ये बैचेस है, चाहे जेके पुलिस हो, कांस्टेबल हो या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, ये आप लोगों को मिलेंगे बेटा 699 रुपीज़ में ये बैच। इसमें क्या क्या मिलेगा आप लोगों को, इसमें आपको लेक्चर सीरीज़ मिलेगी, इसमें आपको बेटा टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, इसमें बेटा आपको एमसीक्यू सीरीज़ मिलेगी और पेपर सॉल्विंग क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे सीधे, जो कि है पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, ए फेयर डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, आपको पहले समझना है बेटा एक डाई क्या होता है। डाई वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है बेटा जिसके 6 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 6 फेयर साइड्स। ठीक है, और कौन कौन सा होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा कि अगर हम एक डाई थ्रू करेंगे एक बार और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से है बेटा इसमें इवन नंबर है 2 है, 4 है, 6 है। कितने हैं टोटल बेटा? 3। ठीक है, अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी? इवन नंबर की। प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है बेटा? वो होती है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो बेटा, वो क्या निकलेगी? वो निकलेगी सिंपली 3 टोटल नंबर ऑफ कितने हैं बेटा? 6 डाई के। 3 है इवन, वो क्या निकलेगा बेटा? 3 1 जार 3 2 जार 6। ठीक है, सो 1 डिवाइड बाई 2 इज योर करेक्ट आंसर। सो सी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ बेटा, जो कि है ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन को हम फ्लिप करते हैं 2 बार। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड? हमें एक हेड कितनी टाइम मिलेगा? ठीक है, उसके लिए देखो, हमें एक कॉइन है, उसके होते हैं बेटा एक हेड होता है, दूसरा क्या होता है बेटा? टेल। अगर हमारे पास यही 2 कॉइन्स अवेलेबल है, अगर हम इसको टॉस करेंगे ट्वाइस, वो क्या निकलेगा बेटा? हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है बेटा, और क्या टेल हेड आ सकता है बेटा, और टेल टेल आ सकता है। ठीक है बेटा, ये 4 आप लोगों को मिलेंगे, ये प्रोबेबिलिटी आप लोगों को मिलेगी अगर हम क्या करेंगे, एक कॉइन को ट्वाइस टॉस। ठीक है, अब हमें देखना है कि बेटा कि एग्जैक्टली 1 हेड कितनी टाइम आ सकता है, कितनी टाइम। इसमें से देखो कि हेड कहाँ कहाँ आ सकता है बेटा, एक तो आएगा हेड टेल आएगा बेटा, और क्या आएगा? टेल हेड आएगा। ठीक है, दैट मीन्स 2 आउटकम्स आएंगे। क्या आएंगे? 2 आउटकम्स। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या बनेगी बेटा? वो आएगी, हमारे पास 2 निकले हैं टोटल आउटकम, ये है फेवरेबल आउटकम 2, और टोटल नंबर कितने हैं? 4। वो आएगा बेटा 1 डिवाइड बाई 2। सो 1 डिवाइड बाई 2 इज द बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। अभी तो हम इजी स्टार्ट कर रहे हैं, आगे आगे जाके थोड़ा मॉडरेट जाएंगे, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन इस पर भी आएंगे। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन है आप लोगों का, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस? देखो, पहले आपको समझना है एक स्टैंडर्ड डेक जो होता है बेटा, उसके उनके पास कितने कार्ड्स, हमारे पास कितने अवेलेबल होते हैं कार्ड्स एक डेक में? वो होते हैं बेटा 52 कार्ड्स। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ एसेस कितने होते हैं एक कार्ड में? वो होते हैं बेटा 4।
कितने होते हैं? 4। एक रेड का होता है, एक डायमंड का होता है बेटा। क्या होता है बेटा? डायमंड का एक होता है बेटा, रेड हार्ट का भी होता है, और ऐसे ही 4 होते हैं। ठीक है, ब्लैक हार्ट होता है एक और। कितने होते हैं बेटा? 4। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, यही एस इन 52 कार्ड्स में कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है, वो कैसे निकालेंगे हम बेटा? वो निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वलन टू हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो यही 4 है एस की, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितनी है हमारे पास? 52। कितना आएगा बेटा वो टोटल? वो आएगा 1 डिवाइड बाई 13, 1 डिवाइड बाई 13, 1 डिवाइड बाई 13, 1 डिवाइड बाई 13 सी पार्ट जो है वो आप लोगों का करेक्ट है। ठीक है, तो चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है बेटा 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 7। ठीक है, हम 2 डाई थ्रो करेंगे। क्या करेंगे बेटा? 2 डाइस हम थ्रो करेंगे ऊपर। ठीक है, हमें देखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7, मतलब सर अगर हम 2 एक डाई में आया तो दूसरे डाई में 5 आना चाहिए, उनका जब हम प्लस करेंगे वो आएगा 7। ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि हमें सम निकलेगा 2 डाइस थ्रो करके 7। ठीक है, हमें पहले देखना है बेटा एक डाई में कितने नंबर्स होते हैं? 6 तक, दूसरे में भी कितने होते हैं बेटा? 6 तक। ठीक है, हमें टोटल आउटकम देखेंगे पहले। क्या देखेंगे? इनका टोटल आउटकम कितना आएगा, इन 2 डाइस का टोटल आउटकम कितने बना सकते हैं? ये 6 और ये 6 × 6 कितना हो गया बेटा? 36 नंबर्स ऑफ आउटकम आ सकते हैं इसमें, अगर हम 2 डाइस थ्रू करेंगे। ठीक है बेटा, अब हमें वे टू गेट सम 7, वे टू गेट 7 सम कैसे आएगा बेटा? देखो एक आ सकता है 1 से 1 and 6 आ सकता है, ये पहला आ सकता है। दूसरा आ सकता है 2 and 5 आ सकता है ना। तीसरा क्या आ सकता है बेटा? 3 and 4 आ सकता है बेटा। फोर्थ क्या आ सकता है? 4 and 3 आ सकता है, हो गई 7। और 5 and 2 आ सकता है बेटा, है ना। 5 + 2 7, और क्या 6 + 1 कितने हो गई? 6। दैट मीन्स कि 6 टाइम्स हमें मिल सकता है प्लस करके 7, अगर हम डाई थ्रो करेंगे बेटा, और हम उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है कि 2 डाइस को प्लस करके 7 कितने टाइम आ सकता है बेटा? 7। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी? सम ऑफ 7 की। ठीक है, क्या निकलेगा बेटा? प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी? फेवरेबल आउटकम कितने निकले हमें बेटा? ये 6। कितने निकले? ये 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? ये है टोटल नंबर जो हमें पहले ही किया है। कितना आएगा? 6 डिवाइड बाई 36। ये कितना आएगा? 6 1 जार 6, 6 जार 36। दैट मीन्स 1/6 इज योर प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 7। ठीक है बेटा, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ बेटा। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास। A bag contains 5 red and 3 blue balls. One ball is drawn at random. Probability of a blue ball is. हमें प्रोबेबिलिटी किसकी दिखानी है बेटा? ब्लू बॉल की। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या आउटकम है। पहला है बेटा हमारे पास रेड बॉल्स। क्या है बेटा? रेड बॉल्स। रेड बॉल्स कितनी है बेटा हमारे पास? 5। और ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास बेटा? 3। अब हम टोटल बॉल्स कितने होंगे पहले ये कैलकुलेट करेंगे। टोटल बॉल्स कितने आएंगे बेटा? वो आएगा 5 + 3 = 8। ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी दिखानी है बेटा? ब्लू की। किसकी? ब्लू बॉल की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितना आएगा बेटा? वो आएगा टोटल कितने हमारे पास? 3 डिवाइड बाई 8। 3 डिवाइड बाई 8। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, कौन सा है? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए = 0.4। ठीक है, देन हमें क्या दिखाना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कितनी आएगी?
ठीक है। हमने पढ़ा होगा बेटा प्रोबेबिलिटी में क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट किसके बराबर होता है बेटा, 1 की। किसके बराबर होता है बेटा, 1 की। ठीक है। अब क्या निकलेगा बेटा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यहीं पे रखेंगे, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या करेंगे, उस साइड ट्रांसपोज, ये क्या निकलेगा बेटा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए निकलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दी गई है बेटा, 0.4। सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए किसके बराबर आएगा बेटा, 0.6 की, 0.6। सो सी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ बेटा। क्वेश्चन है, ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। एक नंबर सिलेक्ट गया है रैंडमली, कितने, 1 से लेके 20 तक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। हमें प्रोबेबिलिटी दिखानी है कि ये जो नंबर है ये मल्टीपल ऑफ 5 है, कितने हैं। हमें पता है बेटा मल्टीपल्स ऑफ 5 1 to 20 तक कौन कौन से है। एक होता है बेटा 5 1s 5, 5 2s हो गया 10, और क्या बेटा 5 3s हो गया 15, और 5 4s हो गया 20। बस 20 तक, 5 से लेके 20 तक कौन कौन सी, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। कौन कौन से बेटा, 5 है, 10 है, 15 है एंड 20। ठीक है। फेवरेबल आउटकम ऑफ यही इन 4 का, ठीक है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 कितना आएगा बेटा, 4। यही डिवाइड बाय कितने हैं टोटल हमारे पास बेटा नंबर्स, 20, 1 to 20 मीन्स 20। ठीक है। 4 1s 4, 4 5s क्या हो गया बेटा 20। दैट मीन्स कितने, 1 डिवाइड बाई 5 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। कौन सा है ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। चलते हैं बेटा एक और क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है बेटा, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग और क्वीन। आपको पता है एक डेक जो होता है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, 52। किंग कितने होते हैं बेटा उसमें, 4, और क्वीन भी कितनी होती है बेटा, वो भी होती है 4। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या तो किंग आएगा या क्वीन आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी। ठीक है। हम पहले देखेंगे कि टोटल इनका टोटल क्या आएगा, किंग प्लस क्वीन, वो कितना आएगा, 4 + 4 = 8। दोनों मिला के कितना आएगी बेटे, 8। अब हमें इनकी ही या क्वीन या किंग की प्रोबेबिलिटी दिखानी है, वो कितना आएगा बेटा, 8 हमारे पास ये है, और टोटल नंबर कितना है बेटा कार्ड्स का, 52। वो कितना आएगा बेटा, 2 डिवाइड बाई 13, 2 डिवाइड बाई 13। दैट मीन्स कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी किंग या क्वीन की, वो कितनी आएगी, 2 डिवाइड बाई 13। ठीक है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है बेटा, 3 coins आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 heads। ठीक है। पहले क्वेश्चन समझना है कि 3 coins हमारे पास है, कितने coins है, 3। उनकी जो प्रोबेबिलिटी हमें दिखानी है कि एट लीस्ट 2 heads आनी चाहिए। ठीक है। पहले हमें देखना है, हमें क्या है, 3 coins। ठीक है। और हर कॉइन के पास बेटा एक हेड होगा, दूसरी कॉइन के पास भी हेड होगा, तीसरे कॉइन के पास भी हेड होगा, एक कॉइन के पास भी टेल होगा, दूसरे के पास भी टेल होगा, और थर्ड के पास भी बेटा टेल होगा। सो इन 3 कॉइन्स की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, जो आउटकम आएगा पहला, वो क्या आएगा, 2⁻3। ठीक है। वो कितना आएगा बेटा, 8। कितना आएगा, 8। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एट लीस्ट 2 heads, दैट मीन्स 2 heads और 3 heads, या 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है।
एग्जैक्टली अगर टू हेड्स आएंगे बेटा, वो क्या आएगा, टू हेड्स वो कैसे आएंगे बेटा, वो आएंगे या हेड हेड टेल आएगा तीनों कॉइनों में, या क्या आएगा बेटा, हेड टेल हेड आएगा, या क्या आएगा बेटा, टेल हेड हेड। ये तीन पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हमें, या अगर एग्जैक्टली हमें तीनों हेड चाहिए, हेड 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 भी आ सकता है तीनों कॉइन्स में, ठीक है। और हमें फेवरेबल आउटकम क्या आएगा बेटा, फेवरेबल आउटकम जो आएगा बेटा वो आएगा 4। कितना आएगा बेटा, 4। दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी हमें, एटलीस्ट 2 हेड्स का, वो क्या आएगा बेटा 4 टोटल है, 1 2 3 और ये 4 डिवाइड बाई टोटल नंबर कितने आएंगे बेटा, 8 है हमारे पास, ठीक है। वो क्या निकलेगी 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2। सी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, ए बॉक्स कंटेन्स 4 वाइट 5 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए वाइट बॉल इज, हमारे पास क्या है डेटा बेटा, वो है वाइट बॉल्स कितनी है हमारे पास, वो है 4, ब्लैक कितने हैं, ब्लैक है बेटा 5, रेड कितने हैं हमारे पास, वो है 3। अब हम क्या करेंगे काम, हम पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कैलकुलेट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने आएंगे बेटा, वो निकलेगा 4 + 5 + 3 दैट्स योर 12। कितना, 12, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए वाइट बॉल, हमें किसकी निकालनी है बेटा, वाइट बॉल की। वाइट बॉल कितने हैं हमारे पास, 4, कितने हैं 4। दैट मीन्स ये आप लोगों का बन गया है फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितना निकलेगा बेटा, वो निकलेगा आप लोगों का 4 डिवाइड बाई 12 दैट्स योर 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3। सो बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ बेटा। अब एक और क्वेश्चन है बेटा, इफ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज। एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को इसमें, दैट कि फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है 0। क्यों, क्योंकि इवेंट्स ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनके जो ऑकरेंस नहीं होती है, ऑकरेंस नहीं होती है उनकी। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड बी इक्वलन टू नल, या क्या होता है, नलिफाई। सो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी इसकी बेटा, प्रोबेबिलिटी निकलेगी इसकी ए इंटरसेक्शन बी की निकलेगी 0। क्या निकलेगी, 0 इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वलन टू, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है बराबर 1/2 के और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है बराबर 1 डिवाइड बाई 3 की, एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है इस वाले में, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। देन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन या ए एंड बी की निकालनी है, ठीक है। पहले हमें देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है और बी किसके बराबर है। याद रखना है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या आएगी बेटा, एक तो आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वो क्या निकलेगा बेटा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी वहाँ से दी है ए की 1 डिवाइड बाई 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दी गई है 1 डिवाइड बाई 3। ये क्या निकलेगा, 1 डिवाइड बाई 3 2 हो गया 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या
ए एंड बी या ए कॉमन बी बोल सकते हो आप, वो क्या निकलेगी बेटा 1/6। सो 1/6 बी पार्ट इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, या इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे टफ, थोड़े से क्वेश्चन मॉडरेट से लेके टफ पे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, या अगर आप चैनल पे नए हैं, आप ये बैच ख़रीदना चाहते हो तो JK सिविल सर्विस ऐप पे जाइए, वहाँ पे हमारा जो बैच है FAA का, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को 699 में, पहले भी मैंने बोला है। सो जल्दी से जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।